नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर में शुक्रवार को दिन भर रिमझिम बारिश का दौर बना रहा। हालांकि इस दौरान तेज बारिश तो नहीं हुई, जिसके कारण सड़कें भी जलमग्न नहीं हुई एवं लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन दिन भर बारिश की झड़ी लगी रहने से अधिकांश लोग घरों में कैद होकर रह गए एवं रक्षाबंधन को लेकर जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगाना शुरू कर दिया है, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर पानी भर गया और जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के निर्देशानुसार जल भराव वाले संभावित क्षेत्रों का शुक्रवार सायं दौरा भी किया। चित्तौड़गढ़ नगर में शुक्रवार तड़के से ही दिन भर रिमझिम बारिश का दौर बना रहा एवं इस दौरान कुछ स्थानों पर पानी भर गया। हालांकि दिन भर हुई इस रिमझिम बारिश के दौरान तेज बारिश नहीं होने से सड़कें जलमग्न अधिकांश स्थानों पर नहीं हुई, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार सवेरे 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 23 mm बारिश दर्ज की गई, यानी लगभग 1 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि जिले के बेगू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 64 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चित्तौड़गढ़ में आगामी दिनों में तेज बारिश हो सकती है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के निर्देशानुसार राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर को शुक्रवार को निर्देश दिया गया कि वह जल भराव वाले संभावित क्षेत्रों का दौरा करें और यह पुख्ता व्यवस्था करें कि यदि कोई तेज बारिश होती है और कहीं जल भराव की स्थिति आती है तो उसे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए। नगर में हुई इस दिन भर बारिश की वजह से जनजीवन पर असर पड़ा एवं बाजार में भी लोग खरीदारी के लिए कम देखे गए। सर्व वाल्मीकि समाज के बैनर तले चित्तौड़गढ़ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। हालांकि बारिश के कारण वह धरना कलेक्ट्रेट चौराहे पर नहीं दे सके, लेकिन इस हड़ताल की वजह से नगर में सफाई की व्यवस्था दिनों दिन चरमराती जा रही है एवं जगह जगह यहां तक कि गली मोहल्लों को छोड़कर अब मुख्य मार्गों पर एवं बाजार में भी कचरे के ढेर लगने लगे, जिसके कारण इस बरसात के मौसम में दुर्गंध भी आने लगी है एवं दिन भर आवारा मवेशी यहाँ मंडराते हुए देखे जा सकते हैं। सर्व वाल्मीकि समाज के बैनर तले चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही, जिसके कारण नगर के विभिन्न वार्डों गली मोहल्लों के साथ साथ मुख्य बाजार में भी अब इतना अधिक कचरा फैलने लगा है कि जिसके कारण इस कचरे की वजह से दुर्गंध आने लगी है। एक और जहां कचरा, वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से यह कचरा दुर्गंध मारने लगा है एवं आवारा मवेशी दिन भर इन कचरे पर मंडराने लगे हैं। हालांकि राजस्थान भर में यह हड़ताल जारी है एवं कुछ जिलों में सफाई कर्मचारियों द्वारा सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। वहीं स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक द्वारा सभी नगर पालिका के आयुक्त आदि को निर्देश जारी किए गए कि सड़क पर फैले मलबा कचरा को अविलंब हटाने की कार्रवाई की जाए, इस बात के आदेश दिए। निदेशक की ओर से जो आदेश जारी किए गए उसमें कहा गया है कि सड़क पर फैले मलबा कचरा को अविलंब हटाने के साथ ही शहरों में कोई भी गंभीर बीमारी उत्पन्न न हो, इस हेतु उक्त निर्देश की आवश्यक रूप से पालना की जाए। लेकिन कम से कम चित्तौड़गढ़ में इस तरह की कोई पालना होते हुए शुक्रवार को नहीं दिखाई दी, जबकि यह भी कहा गया कि इस कार्य हेतु आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त राशि की पूर्ति SFC, SBM, निजी आय के बजट से की जा सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले एवं राज्य भर में बिजली संकट, नल पानी संकट के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत आज राज्य भर में कांग्रेस द्वारा धरना दिया जाना था। चित्तौड़गढ़ में भी कलेक्ट्रेट पर यह धरना दिया जाना था, लेकिन गुरुवार रात्रि को कांग्रेस द्वारा एक जानकारी दी गई कि चित्तौड़गढ़ में जारी बारिश के कारण यह धरना स्थगित किया जा सकता है, जबकि राजस्थान में ऐसे कई जिले थे जहां की शुक्रवार को बारिश होने के बावजूद इस बारिश में भी धरना दिया गया, ज्ञापन दिया गया। हालांकि जिले के निम्भरा
उपखंड मुख्यालय पर पूर्व सांसद उदयलाल आंजना के नेतृत्व में इन समस्याओं को लेकर धरना दिया गया और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नारेबाजी की और कहा कि बिजली संकट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है और यह चर्चा भी हो रही है कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ में धरना ऐन वक्त पर स्थगित करने का क्या कारण रहा, कि क्या कार्यकर्ता केवल इस मामूली बारिश के कारण ही धरना देने के अपने कदम से पीछे हट गए या इसके पीछे पर्दे के पीछे और कोई कारण रहा। प्रदेश में बिजली संकट, पानी का संकट एवं कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश भर में शुक्रवार को धरने एवं प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। चित्तौड़गढ़ में भी यह प्रदर्शन एवं धरना दिया जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर यह कहकर स्थगित कर दिया गया कि शुक्रवार को बारिश होने के कारण यह धरना नहीं दिया जा रहा है। जबकि चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, प्रदर्शन किया एवं पूर्व सांसद उदयलाल आंजना के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को आशा सहयोगियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। रिमझिम बारिश होने के बावजूद उन्होंने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, नारेबाजी की एवं कहा कि उनसे कई काम अब ऑनलाइन करवाया जाने लगा है। लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा न उन्हें मोबाइल उपलब्ध कराया गया, न सिम उपलब्ध कराई गई है एवं न डाटा उपलब्ध कराया गया है और उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वह इस ऑनलाइन काम के कारण अपनी जेब से महंगा मोबाइल खरीद सके। आशा सहयोगियों ने यह भी आरोप लगाया कि उनसे अन्य काम भी करवाया जा रहा है, जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए। आशा सहयोगी द्वारा अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को रिमझिम बारिश के बीच कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया एवं राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि आशा सहयोगी कर्मचारी गत कई वर्षों से काम कर रही है, लेकिन उनका मानदेय नहीं के बराबर है, जिसके कारण परिवार का पालन पोषण होना मुश्किल हो गया है। ज्ञापन में कहा गया कि उनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह कम से कम किया जाए। वहीं आशा सहयोगियों से अब अधिकांश काम ऑनलाइन करवाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए न तो सरकार द्वारा और न संबंधित विभाग द्वारा उन्हें मोबाइल उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज ये हमारी मीटिंग थी हमारी यूनियन की, जिसमें हमने अपने काम करते वक्त जो समस्याएं आती हैं और हमारे जो मांग मुद्दे हैं आशा वर्कर्स के, वो हमने जिला कलेक्टर के सामने रखे हैं अपनी तमाम चीज़ें। हम ये चाहते हैं कि आशा वर्कर्स के 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए और जब तक आशा वर्कर्स को 26,000 न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है तब तक जो है उनको पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जाता है। उस वक्त तक उनको फिक्स वेतन दिया जाए, जितने भी तरह के वो काम करती हैं वो तमाम तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएं और वर्कर्स पे बिना कोई सुविधाएं दिए, जैसे कि ना तो सिम दे रखा है ना ही कोई मोबाइल फ़ोन है, उसके बावजूद आशा वर्कर्स पे ऑनलाइन काम करना केवल दबाव बनाया जा रहा है, बल्कि गलत तरीके से वर्कर्स से ऑनलाइन काम करवाया जा रहा है। हम इस बात की भी आज खिलाफत करते हैं। आज हमने इस बारे में बातचीत की है कि ये ऑनलाइन काम या तो आशा से करवाना बंद किया जाए। यदि आप आशा से ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको एक फ्री डाटा और सिम दिया जाए, फ़ोन दिया जाए या टैबलेट दिया जाए जिस पे वो आराम से काम कर सकें और काम करने की आशाओं को ट्रेनिंग दी जाए। बिना ट्रेनिंग के किसी तरह का भी कोई काम आशा वर्कर से ना करवाया जाए। दूसरा, आज हमने ये देखा कि कितने तरह की समस्याएं हमारी आशा वर्कर्स को झेलनी पड़ रही हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत कम हैं और जो ज़रूरी काम आशा वर्कर्स का बनता है, जच्चा बच्चा की सेवा, आज उस काम से आशा का ध्यान भटकाया जा रहा है और विभाग से बाहर के अनेकों काम आशा वर्कर से करवाए जा रहे हैं। हम इस बात पे भी अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि ये जो विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से बाहर के जितने भी काम हैं, इन तमाम काम को आशाओं से लेना तुरंत बंद किया जाए। और ये तमाम बातें हमारे ज्ञापन में थी, जिसमें हम पक्के कर्मचारी की, सामाजिक सुरक्षा की, रिटायरमेंट बेनिफिट की और तमाम मांग मुद्दे हमारे ज्ञापन में थे। वही ज्ञापन हम जो है यहाँ पे सौंप के आए अपने तमाम मांग
मुद्दों का। बाकी हमने मीटिंग की आज चित्तौड़ जिले की और इन आशाओं को मतलब मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए लगाया गया था, लेकिन इन आशाओं को अनाप शनाप ऐप और मोबाइल पे काम दे कर ऑनलाइन का काम करवा रहे हैं सरकार। हमारा ऐप दे दिए, साल तरह के ऐप चलते हैं हमारे, तो उस पे प्रेशर से काम करवाया जा रहा है। ये आशाएं नहीं कर पाती है, ना बैलेंस का पैसा, ना मोबाइल का खर्चा, और अलग से मोबाइल लाना पड़ रहा है। 25-25, 30-30 हजार के मोबाइल, और ना गाँव की रेंज आती है बराबर। मोबाइल हैंग हो जाता है, इसमें कैसे करेगा मोबाइल है, इसमें सारा काम जिंदाबाद आशा सहयोगिनी संगठन जिंदाबाद चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में फिर से चित्तौड़गढ़ जिले को डार्क जोन से मुक्त करने की मांग की। दरअसल डार्क जोन जब किसी जिले में होता है तो उस समय चाहे बोरिंग का मामला हो, चाहे ट्यूबवेल का मामला हो, अन्य कई समस्याएं झूलनी पड़ती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो नियम बने हुए हैं उसके कारण लोगों को परेशानी आती है। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने इस दौरान एक चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि गौसुंडा बांध है उसकी भी भराव क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए, जिसके कारण आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई हैंडपंप बंद है क्योंकि सामान नहीं है, मिस्त्रियों का अभाव है क्योंकि मिस्त्रियों की भर्ती कई समय से नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में हैंडपंप की मरम्मत के लिए नई भर्ती निकालनी चाहिए, और जब तक मिस्त्रियों की भर्ती हो तब तक वैकल्पिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए। सभापति महोदय, मुझे आपने पानी पर चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मोदी जी ने 2019 में हर घर पानी पहुंचे उसके लिए योजना बनाई, उसके लिए मैं मोदी जी को भी धन्यवाद दूं, राजस्थान की सरकार को भी धन्यवाद दूं कि इसका क्रियान्वयन हो, क्यों पिछली वाली सरकार से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, पर मंत्री जी बैठे कन्हैयालाल जी, टाइम पे उसको क्रियान्वयन हो जाए, क्योंकि आपके जो सेक्रेटरी साहब हैं वो भी हमारे चित्तौड़ कलेक्टर हैं समीर शर्मा जी, और उनका अच्छा कार्यकाल रहा है, इसलिए पानी टाइम पे चित्तौड़ को मिले। इसके लिए चंबल से जो पानी आ रहा है उसका टेंडर भी हो गया, ठेका भी हो गया है, पर टाइम पे उसका लाइन होकर वो पानी टाइम पर हमारे वहां पहुंच जाए और उसकी योजना हमारे को मिले, ऐसी मैं आशा करता हूं। हमारे वहां गोसुंडा बांध है, गोसुंडा बांध का लेवल 23 का है। चित्तौड़गढ़ को पेयजल के लिए, चित्तौड़गढ़ जिले को पेयजल के लिए अगर उसको 26 कर दिया जाए तो ज्यादा कोई मुआवजा भी बाकी नहीं है, और उसको 26 करने से उसकी दिक्कतें काफी कम हो सकती है और वो उसको पानी मिल सकता है। और गोसुंडा का ओवरफ्लो का पानी, जो ओवरफ्लो होता है उसका पानी गोसुंडा के तालाब में हो जाए तो मेरी 13 पंचायतें हैं गोसुंडा एरिया की, वो पानी तर जाएगा। उसके लिए पहले भी कोई योजना बढ़ाई थी, उसके लिए ओवरफ्लो का पानी की आप योजना भी बढ़ा दें और 13 से 26 बांध को कर दें तो भी उसके हमारे पूरे चित्तौड़गढ़ जिले को रिलीफ मिल सकता है, पानी का होचा हो सकता है। एक सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले को जो डार्क जोन में ले रखा है उसका डार्क जोन में वापस निकालने के लिए उसको आप निकालें, क्योंकि वहां काफी उद्योग वगैरह हमारे वहां आ सकते हैं, पेयजल की काफी अच्छी व्यवस्था हो सकती है, इसके लिए डार्क जोन से निकालने की उसको कोशिश करें। माननीय सभापति महोदय, हमारे पंचायतों में 300 फीट से ज्यादा बोर नहीं होते हैं और आज पानी का लेवल 400 फीट, 500 फीट, 600 फीट हो गया है। इसलिए कोई भी सरकारी बोर होता है 300 फीट होने के बाद राइडर लग जाता है, इसलिए मंत्री महोदय उसके कम से कम हमारे 600 फीट बोर हो, उसके लिए आप उसको सहमति दें और उसका प्रस्ताव जैसे भी अपन पास कर सकते हैं उसका अपन प्रस्ताव पास करेंगे तो हमारे 600 फीट बोर हो जाएंगे, उसके लिए अच्छा हो जाएगा। एक हेडपंपों का जो सामान है वो सामान टाइम पर है नहीं है, उसके लिए सामान टाइम पे पहुंच जाए और सामान अगर उपलब्ध हो जाए उसके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा हेडपंपों के मिस्त्री नहीं है, नई भर्ती करें या टेम्परेरी आप व्यवस्था करें, क्योंकि अगर मिस्त्री नहीं होंगे, पेयजल योजना के भी काफी अधिकारी कर्मचारियों की कमी है, उसकी भी करें, हैंडपंप मिस्त्रियों की भी आप पूर्ति कराएं, उसका भी आप ध्यान रखवा कर उसको करवाने की कोशिश करें। एक पंचायतों की जो पेयजल की पानी की योजना है उसके बिल 3-3, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 साल से बाकी है और बिजली विभाग के लोग उसको बिल को काट देते हैं। पहले बिजली विभाग या पेयजल पीएचडी वाले खुद उसको जमा करवाते थे, अब ग्राम पंचायतों के ऊपर डाल दिया
ग्राम पंचायतों में किस्तें आ नहीं रही है, इसलिए मंत्री महोदय उसको वापस आप पीएचडी के थ्रू उन गांवों का बिल आप लें और पुराने जितने भी बिल हैं ग्राम पंचायतों में वो माफ करें। सरकार बेटी है तो उसको माफ करवाने की कोशिश करें, तो उससे काफी पंचायतों का रिलीफ भी होगा, फायदा भी होगा और ग्राम पंचायतों के वो किस्तें भी टाइम पे मिल जाए तो भी आप थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा। और एक चित्तौड़गढ़ शहर में पानी की दिक्कत हो रही है, इसलिए पानी की दिक्कत क्योंकि पानी आधा घंटा पौन घंटा पानी मिल रहा है और गौशुला से पानी उसकी उपलब्धता होती है, इसलिए उसकी पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है गौशुला बांध से भी आपको बताया, और उसके अलावा और भी अपन को योजना चंबल से भी योजना है, उस पानी की दिक्कत अभी टेम्परेरी अपन कैसे उसकी सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसका आप दिखवाएं, क्योंकि वहां हमारे माइंसे भी हैं, बिरला की है, आदित्य की है, जेके की है, उसमें पानी अपन कैसे ला सकते हैं उसकी योजना पे अपन बना सकते हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी 3 अगस्त शनिवार को। तब तक के लिए नमस्कार।